नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। आज आपको बताएंगे औषधि या दवाई किस स्वर में सेवन करें जिससे हमें बहुत जल्दी फायदा मिले। सूर स्वर में औषधि सेवन करने से आप जल्दी सूरवीर बनते हो। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, मनुष्य का शरीर है, कभी स्वस्थ रहता है कभी अस्वस्थ रहता है, ये एक नेचुरल है। लेकिन हम चेकअप भी करवाते हैं और कभी कभार क्या होता है कि हम उस दवाई को लेते हैं और टाइम पे तैयार नहीं होते। देखो, हर चीज का नियम होता है। आप औषधि सेवन कर रहे हो या कोई भी दवाई ले रहे हो, यदि उसको आप ऊर्जा के साथ मिलान करोगे तो ऊर्जा गति करेगी। यदि जैसे 1 और 1 11 होते हैं, उसी प्रकार से उस प्रकार से दवाई क्या है, एक ऊर्जा ही है जो हमारे शरीर में ले रहे हैं जिससे हम जल्दी तैयार होते हैं। यदि मान चलो पानी गर्म करना है, 2 नल लगे हुए, एक में ठंडा जल आ रहा है एक में गर्म जल आ रहा है, तो पानी गर्म होगा क्या? वो ठंडा ही रहेगा। उसी प्रकार से हम यदि गलत स्वर में दवाइयों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में धीरे धीरे सुधार होगा। आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले प्लीज आप अपना आशीर्वाद मुझे दे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। देखो, सबसे पहले बता रहा हूं कि स्वर का अर्थ क्या है? जो हम सांस लेते हैं, चाहे राइट से ले और लेफ्ट से ले। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे बोलते हैं सूर्य स्वर। जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे बोलते हैं चंद्र स्वर। और जब हम दोनों नाकों के दोनों नोजल से सांस लेते हैं उसे बोलते हैं सुषुम्ना। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारा जो आरंभ है इसी स्वर के आधार पे हमें गोली का सेवन करना है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्वर विज्ञान का परिचय दे रहा हूं। दवाई सेवन आप सही तरीके से नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा? ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी, आपकी डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी। और नहीं, आप यदि सही स्वर में लोगे तो कम डोज में आप तैयार हो जाओगे। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि गलत स्वर में दवाई लेने से क्या प्रभाव पड़ता है। आप यदि गलत स्वर में दवाइयां लोगे तो आप में सुधार धीरे धीरे होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। और जल्दी जल्दी गलत सुधार होगा आपके। और सही स्वर में ले लिया तो तैयार जल्दी हो जाओगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप दवाइयां औषधि आपको सूर स्वर में लेनी है। सूर स्वर मतलब जब आप राइट वाले नोजल से सांस ले रहे हो तब। चंद्र में ले तो क्या होगा? सूर का काम क्या होता है? सूरवीर बनाना, मतलब जल्दी आप स्वस्थ बनोगे। और चंद्र का काम क्या होता है? शीतलता प्रदान करना। आप जो दवाइयां ले रहे हो, जो डोज ले रहे हो, वो आपके शरीर पे क्या प्रभाव करती है? आपके शरीर को जल्दी रिकवर करती है। आपके शरीर में वो ऊर्जा उत्पन्न जल्दी जल्दी करती है। और उसके साथ हम दवाई लेंगे, एक तो हमारी आंतरिक ऊर्जा और एक बाह्य ऊर्जा, वो आपके शरीर में 1 और 1 11 का काम करेगी। जिससे आप क्या होंगे? जल्दी तैयार हो जाओगे और आपको कम डोज भी लेनी पड़ेगी। उसके विपरीत चंद्र स्वर, कि मैं तो चंद्र स्वर में गोली लूंगा, हमें जानकारी नहीं थी, आप नहीं ली, मैंने भी ली। मैं वैसे थोड़ी कह रहा हूं कि मैंने कभी नहीं ली, मुझे जानकारी नहीं थी। अब जानकारी होने के बाद यदि आपको कहे कि आगे खड्डा है और आप उसमें गिरोगे तो गलती किसकी? आपकी होगी ना। भी मुझे मालूम नहीं था कि आगे खड्डा है। अब मालूम होगा कि आगे खड्डा है तो आप गिरोगे नहीं। और जानबूझ के गिरोगे नुकसान आपको ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो चंद्र स्वर में आप औषधि सेवन करना हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो हितकारी नहीं होता है। चंद्र तो कहेगा मैं भी ठंडा, तू भी ठंडा पड़ रहा है। उस समय हमारे जो रक्त
की धमनियां होती है वो धीरे धीरे चलती है, और जो आप औषधि सेवन करेंगे वो आपके रक्त में धीरे धीरे घुलेगी, तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। तो इस कारण कहते हैं कि आप औषधि सूर स्वर में सेवन करें, और सूर स्वर में आप सेवन करोगे तो आपकी जो रक्त की धमनियां है वो तेज गति से चलना शुरू हो जाएंगी, और जो आप डोज भी लेंगे वो उसमें एडजस्ट जल्दी होगी, तो आप तैयार जल्दी होगे। जिस गोली जो मान चलो आपको 10 गोलियां लेनी है, यदि आपने सूर स्वर में वो गोली ले ली तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको वो 7 तक लेनी पड़ेगी, 6-7 आप तैयार हो जाओगे। एक बात नोट करना, जब भी आप गोली लो, गोली क्यों ले रहे? बीमारियों को भगाने के लिए, इसी कारण ले रहे। तो एक बात को आप नोटिस करना, जब आपने गोली मुंह में डाली, जब आप जल ग्रहण करो या जल सेवन करो, उस समय आपको सांस नहीं लेना है, उसमें आपको सांस नाक से सांस भी नहीं लेना है। उससे क्या होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था पहले भी कि जल के साथ यदि हम सांस ग्रहण करेंगे तो वो बीमारियां भी साथ में ग्रहण करेंगे। तो जब भी आप जल सेवन करो, चाहे दवाई लो चाहे वैसे ही लो, उस समय आप अपनी श्वसन क्रिया बंद करके ले, नहीं तो क्या होगा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, शिव सर्वोदय विज्ञान भी कहता है कि यदि साथ में हमने यदि जल सेवन करते समय सांस ग्रहण कर रहे हो तो हम बीमारियों को अंदर पैदा कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जब भी आप गोली ली ऐसे पानी पियो, उसमें सांस बंद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो हमें बड़ा बनाती है। तो ये गोलियां लेने का भी एक नियम होता है, समय होता है। और दूसरी बात, मैंने पहले कहा हम भोजन सूर स्वर में करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे पाचन क्रिया हमारी तेज गति से हो, और सूर स्वर में भोजन करते हैं और सूर में ही गोली लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, वो भी मैं बताना भूल गया, आप और मैं, हम सभी यदि गोलियां लेते हैं, एक बात आपको याद है कि हमारे माता पिता क्या कहते हैं कि हमने 2 ढक्कन दवाई ली या पानी कम पीना। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि आप जल ग्रहण कम करना? जल ग्रहण कम करना इसलिए कहते हैं, उसका पीछे स्वर विज्ञान ये है कि चंद्र शुरू हो जाता है और हमें सूर स्वर चालू रखना है। इस कारण वो कहते हैं कि आप गोली के ऊपर पानी कम पिया करो। ये बात मुझे भी फैक्ट मालूम पड़ी कि आप उसके पानी कम पीने का रीजन यही है कि हमारा सूर चालू रहे। सूर इस कारण कहते थे कि सूर चालू रहना चाहिए, और इस कारण हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं आप पानी कम पिया करो। तो मेरे हिसाब से स्वर विज्ञान यही कहता है कि आप ज्यादा पानी पियोगे तो सूर चंद्र शुरू हो जाएगा, तो उस गोली का प्रभाव हमारे शरीर पर धीरे धीरे पड़ेगा, इसलिए कहते हैं पानी कम पिया करो। ये एक शायद मैंने अपना तर्क दिया है, आपके तो अलग अलग तर्क हो सकते हैं, मुझे भी कोई हो तो बताना। तो आप आज से जब भी गोली सेवन करो, 2-3 बातों का आप ध्यान रखो, जिससे आपकी जिंदगी में जरूर सुधार होगा। मेरे किसी भाई साहब ने कहा उस पर आप वीडियो बनाओ, तो मैंने उनके आशीर्वाद से, कृपा से उन्होंने अच्छी सलाह दी, तो मैंने पूर्ण कोशिश की कि अच्छा वीडियो बनाने की। तो आप जब भी गोली सेवन करो, सूर में सेवन करोगे तो सूरवीर जल्दी बनोगे। पहली बात, जब भी आप जल ग्रहण करो श्वसन क्रिया बंद कर दो। दूसरी बात, जल ग्रहण कम क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादा जल ग्रहण करने से हमारा चंद्र शुरू हो जाता है, जिसके कारण गोली का प्रभाव कम रहता है। आप इन 2-3 बातों को अपनी जिंदगी में नोट करोगे और अपने बूढ़े बुजुर्ग को बताओगे तो आपका भी उपकार होगा। ज्ञान होता है वो ज्ञान देने से बढ़ता है। आप किसी का भला कर सको तो इस ज्ञान के माध्यम से, जिससे आपका ही भला हो सकता है। सर्व विज्ञान पहले गुप्त था, अब सार्थक कार्य के लिए इसका प्रचार बहुत जरूरी है। ये हमारे पुरखों का दिया हुआ ज्ञान है। आप भी इसको यदि अपने पास पहुंचाओगे काफी लोगों के पास, तो हमें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और हमें फायदा भी होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।